आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक स्वरित्र ए की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है। जब इसको अज्ञात आवृत्ति के स्वरित्र बी के साथ बजाया जाता है तो प्रति सेकंड 4 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। जब ए की भुजा पर कुछ मोम लगा देते हैं तो प्रति सेकंड हमें एक विस्पंद सुनाई देता है। पर ए की भुजा पर दोबारा मोम लगाने पर विस्पंदों की संख्या एक प्रति सेकंड एक ही रहती है। तो हमें बी की आवृत्ति ज्ञात करनी है तथा दूसरी बार मोम लगाने के बाद ए की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो आइए हल करते हैं प्रश्न को। तो अब सबसे पहले हमें दिया है कि ए की आवृत्ति, इसको मैं एन ए लिखता हूं जो कि है 256 हर्ट्ज। अब इसको अज्ञात आवृत्ति बी के साथ बजाने पर प्रति सेकंड 4 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। तो यदि अज्ञात आवृत्ति के साथ बजाएंगे तो जो विस्पंद है वो लिखा जाएगा एन ए माइनस एन बी बराबर 4। अब मॉड इसलिए लगा है क्योंकि बी की आवृत्ति ए से ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। तो मैं बी की आवृत्ति कैसे लिख सकता हूँ? बी की आवृत्ति लिख सकता हूँ मैं 256 प्लस माइनस 4 यानी कि 252 हर्ट्स या 260 हर्ट्स। ठीक है, तो इस प्रकार एन बी की, क्योंकि हम 252 को 256 से कटाएंगे तो भी 4 आने वाला है, 260 को 256 से कटाएंगे तो भी 4 आएगा। तो इसलिए प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या है इस प्रकार 4, और जो एन बी आ रहा है हमारे पास 252 या 260। अब प्रश्न में दिया है कि जब ए की भुजा पर कुछ मोम लगाने के बाद प्रति सेकंड हमें एक विस्पंद सुनाई देते, तो विस्पंदों की संख्या हमारे पास कितनी कम हो गई? 3 हो गई। तो ए पर मोम लगाया जाता है। तथा मोम लगाने के बाद ए की आवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि मोम किसी भी वस्तु पर, स्वरित्र में मोम लगाने के बाद उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। तो हमारे पास ए की आवृत्ति बढ़ चुकी है। माफ़ कीजिएगा कि मोम की आवृत्ति बढ़ नहीं जाती, दरअसल मोम की आवृत्ति, स्वरित्र की आवृत्ति कम हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा, कम हो जाएगी, स्वरित्र की आवृत्ति कम हो जाएगी। तो अब यदि मैं देखूं कि, तो प्रश्न है कि अब हमें एक विस्पंद सुनाई देंगे, तो एक विस्पंद प्रति सेकंड कब सुनाई देगा? सुनाई देने के लिए, यानी कि विस्पंदों की संख्या 4 से घटकर 1 रह गई, यानी कि 3 विस्पंद घटने चाहिए प्रति सेकंड, घटने चाहिए। तो यदि 3 विस्पंद प्रति सेकंड घटने चाहिए तो हम जानते हैं बी की आवृत्ति तो बदलेगी नहीं, तो ए की आवृत्ति, अतः ए की आवृत्ति होनी चाहिए, ए की आवृत्ति 3 से घट जानी चाहिए। तो ए एन ए डैश वो होना चाहिए हमारे पास 256 माइनस 3 यानी कि 253 हर्ट्ज। तो अतः ए की आवृत्ति हमारे पास 253 हर्ट्ज आ गई, और इसको बी से विस्पंद कराने के बाद एक विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई दे, तो इसके लिए बी की आवृत्ति हमारे पास होनी चाहिए 252 हर्ट्ज। क्योंकि अगर बी की आवृत्ति हम 260 हर्ट्ज लेते हैं तो इसी स्थिति में 253 के साथ एक विस्पंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो अतः हमारे पास बी की आवृत्ति निकल कर आती है, बी की आवृत्ति एन बी 252 हर्ट्ज। तो एक उत्तर हमारे पास निकला है 252 हर्ट्ज। अब बात करते हैं कि दूसरी बार मोम लगाने के बाद, यानी कि दोबारा मोम लगाने के बाद क्योंकि हमें दिया है कि जो विस्पंदों की संख्या है वो प्रति सेकंड एक ही रहती है। अब चूंकि हम जानते हैं कि आवृत्ति तो घटेगी ही, लेकिन विस्पंदों की संख्या एक कैसे रहेगी? तो यदि आवृत्ति घट रही है तो 253 में से अगर एक घट गया तो 252, और उसमें से दोबारा एक घट गया तो 251, यानी कि एक आवृत्ति एक से अगर एक की आवृत्ति घटती है तो कोई विस्पंद सुनाई नहीं देगा, और अगर 2 से आवृत्ति घटती है तो दोबारा एक विस्पंद हो जाएगा। तो यानी कि यदि एक ही नई आवृत्ति
नई आवृत्ति 251 हर्ट्ज हो तो हम देख सकते हैं कि उसको दोबारा 252 के साथ उसके एक विस्पंद सुनाई दे रहे हैं, तब भी एक विस्पंद प्रति सेकंड होंगे। तो अतः दूसरी बार मोम लगाने पर एक ही आवृत्ति हमारे पास 251 हर्ट्ज प्राप्त होती है। इन प्रकार के जो प्रश्नों को हमें इसी प्रकार से करना होगा, एक एक केस ले लेके ढंग से सोच के करना होगा। इसका कोई मैथमेटिकल तरीका या फिर कोई कैलकुलेशन वाला तरीका नहीं है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।